आई एम साक्षी गोस्वामी। वेलकम बैक टू बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल। कैसे हैं गाइज आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूं। इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव है कि आप लोगों को मैं सेल्फ मोटिवेट कर पाऊं कि जिस चीज को आप लोग कर रहे हैं एटलीस्ट उसके बारे में आप लोग को पूरी नॉलेज हो। क्या होता है कि हम लोग गाइज तैयारी करते करते कभी कभी होप खोने लग जाते हैं कि ठीक है हम लोग क्यों कर रहे हैं, इतना लंबा पीरियड हमारा जा रहा है जिसके चलते हम लोग बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और ये हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों को एटलीस्ट 6 to 8 मंथ लगना पड़ता है। लगना मीन्स कि आप लोगों को देश दुनिया भुलानी पड़ती है। क्या होता है बर्थडे सेलिब्रेशन, क्या होता है दोस्तों से मिलना, क्या होता है पार्टीज अटेंड करना, सब चीज भुलाना पड़ता है और आप लोगों को लगना पड़ता है, तब जाके कहीं सिलेक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये अगर हम इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी लाइफ में एक जॉब पाने के लिए तो एटलीस्ट हमें उसके सारे बेनिफिट्स पता होने चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग को किसी भी चीज के बेनिफिट्स का पता होता है तो हम लोग उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। जैसे किसी काम को हम मान लीजिए कि 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं मजे में, हाँ हो रहा है, क्योंकि हमको उसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को उस चीज के बारे में फुलफिल एकदम अच्छे से नॉलेज है, ठीक है, तो आप उस काम को 10 दिन में करेंगे? आपको लगता है आप उस काम को जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको उसके बेनिफिट पता है, आप उस चीज को अवेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि आज का ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा गाइस, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही लेके आई हूं मैं वीडियो। ठीक है, तो अब आप लोग बाइपार्टाइट के बारे में सुने होंगे। ठीक है, तो बाइपार्टाइट के बारे में आप लोग को बताती हूँ कि बैंक में क्या होता है कि अगर आप लोग का सैलरी इंक्रीमेंट्स और ये सब होता है तो वो बाइपार्टाइट के थ्रू होता है। ठीक है, तो अब बहुत टाइम से बाइपार्टाइट के लिए मतलब नहीं लागू हो रहा था बैंक्स में। ये प्रॉब्लम हो रही थी कुछ कि ये सैलरी इंक्रीमेंट की बैंकर्स बात कर रहे थे, बट ये लागू नहीं हो रहा था। कुछ सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब ये इम्प्लीमेंट हो गया है, तो उसके पहले की आपकी सैलरी स्लिप एंड उसके बाद की आपकी सैलरी स्लिप, आई थिंक आपको ये जानने का हक है कि आप लोग को पता तो चले कि आप लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं अपने वीडियो की ओर। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि बाइपार्टाइट से पहले कि हमारी सैलरी स्लिप का क्या रोल था, सैलरी क्या थी हमारी। ठीक है, ओके, तो ये बाइपार्टाइट से पहले का है, जिसमें आपकी बेसिक पे हुआ करता था 23,700। ओके, डियरेंस अलाउंस होता है वो 18,035, CCA 600, स्पेशल अलाउंस 1836.75, डे ऑन स्पेशल अलाउंस 1397.77। तो आपकी ग्रॉस अर्निंग क्या होती थी 45,570.22। ठीक है, तो अब आप लोगों का ग्रॉस अर्निंग और नेट सैलरी में मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस जो होता है वो आपको बताती हूँ। ग्रॉस अर्निंग का मीन्स आपका होता है ग्रॉस सैलरी का कि आपकी ओवरऑल सैलरी कितनी बन रही है गाइस। ठीक है, ओवरऑल सैलरी में से हम रिडक्शन भी होता है, जैसे कि पेंशन के लिए, इनकम टैक्स के लिए, इन सब चीजों का आपका रिडक्शन होता है। तो वो रिडक्शन होने के बाद से नेट सैलरी जो आपको इन हैंड मिलती है वो सैलरी क्या कहलाती है? नेट सैलरी। तो वो आपकी बाइपार्टाइट से पहले कितनी बनती थी? 41,000 रुपीज। ओके, ये मैंने अप्रॉक्स अमाउंट लिख दिया है। ठीक है, अब ये आपका पहले का सिनेरियो था बाइपार्टाइट के पहले का। ठीक है, अब आफ्टर 11 बाइपार्टाइट सैलरी इंक्रीमेंट इज 15% गाइस, 15% का इंक्रीमेंट हुआ है और ये छोटा अमाउंट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, बाइपार्टाइट इंप्लीमेंट एवरी 5 ईयर बट पे कमीशन इंप्लीमेंट एवरी 10 ईयर। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि बाइपार्टाइट जो लगता है बैंक्स पर वो हर 5 साल में लग जाता है, और हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं उसमें जो पे कमीशन लगते हैं वो एवरी 10 ईयर लगते हैं। तो एक तो मोटिवेशन का सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि हर 5 साल पर हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने मिलता है। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन का पॉइंट है गाइस। ठीक है, तो अब आप लोगों का बाइपार्टाइट से पहले का हो गया, अब मैं आप लोगों को बाइपार्टाइट के बाद का बताती हूँ। इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा, बिकॉज इसमें मैंने बहुत सारे पर्क एंड अलाउंस के बारे में बताया हैगा जो आपका सैलरी के अलावा आप लोगों को मिलते हैं, जो कि आप लोगों को जानने का मेन मतलब बनता है, क्योंकि आप लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये बाइपार्टाइट के पहले का है गाइस, बात का है ये। इसमें क्या है कि बेसिक पे आपका कितना हो गया? 36,000। 36,000 का मतलब आप समझ रहे हैं उस टाइम पे आपका इससे पहले आपका बेसिक पे कितना था? 23,700, और अब आपका डायरेक्ट कितना हुआ? 36,000। तो यही आपको इतना अंतर देखने को मिल गया। अब आपका डीए जो कि डियरेंस अलाउंस था वो आपका कितना हो गया? 8,593। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस वो आपका कितना हुआ? 2,520।
ओके, तो HRA आपको कब मिलता है? जब अगर आपका ज्वाइनिंग आपके होम टाउन में है, ओके, तो आप लोगों को HRA मिलेगा। लेकिन अगर आपका ज्वाइनिंग कहाँ आती है कि आपके होम टाउन में नहीं आई है, मान लीजिए आपको बाहर की मिली है, तो आपका HRA डायरेक्ट कितना हो जाता है गाइस? 10K, 10,000 रुपए तक आपको मिलता है हाउस रेंट के लिए, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि आपकी सैलरी से अलग होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि DA ऑन लर्निंग अलाउंस वो आपको मिलता है 125.94, लर्निंग अलाउंस 600, DA on special allowance 1,409 and location allowance 700, special allowance 5,904। ठीक है, तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो आप लोगों की ग्रॉस सैलरी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आपकी ग्रॉस सैलरी गाइस कितनी बन जाती है? ठीक है, देखिए इस सैलरी को गाइस बहुत मोटिवेशन मिलेगी। 558 मैंने एक जगह लिख रखा है क्योंकि मिस ना हो जाए, 52.42। ओके, ये आप लोगों को ग्रॉस सैलरी बनती है गाइस। ठीक है, अब मैं इसके आगे के आपको पर्क एंड अलाउंस के बारे में बताती हूँ, जो कि आपका जुड़ के कितना हो जाता है आप लोग देखेंगे तो आप लोग शॉक हो जाएंगे। ओके, कि आप लोगों को शायद इस बारे में आई थिंक नॉलेज ना हो, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों को मंथली बेसिस पर जो पर्क एंड अलाउंस मिलते हैं वो जैसे किस किस चीज के लिए मैंने लिख दिया है। लाइक क्लीनिंग के लिए आपको पैसा मिलता है, न्यूज़पेपर तक के लिए आपको पैसा मिलता है, इवन पेट्रोल के लिए आपको पैसा मिलता है गाइस। ठीक है, वो ये सारा अमाउंट मिला के आपका 5,000 to 6,000 के बीच में हो जाता है, और ये डिपेंड करता है आपके सिटी ऑफ पोस्टिंग पे। ठीक है, अब आ गई आपकी लीज फैसिलिटी। लीज फैसिलिटी क्या होता है कि अगर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है मेट्रो सिटीज में या फिर कैपिटल में, तो आपको अप टू 20,000 तक आपको लीज मिल जाता है आपको अकोमोडेशन के लिए, रहने के लिए। ओके, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एंड द ट्रांसफर टाइम मैनी बैंक्स प्रोवाइडेड मनी फॉर फर्नीचर। हाँ, फर्नीचर के लिए आपको पैसा मिलता है बिटवीन 80K to 150K, मतलब 80,000 से लेके 1,50,000 तक आप लोगों को फर्नीचर के लिए पैसा मिल जाता है। ट्रांसफर ये आप लोगों को ट्रांसफर के टाइम पे मिलता है, ज्वाइनिंग के टाइम पे मिलता है। ठीक है, अब और क्या होता है कि एक फैमिली ट्रिप आपको एनुअली मिल जाती है। कंपनसेशन फॉर मील के लिए आप लोगों को कंपनसेशन मिलता है। और बहुत ज्यादा बैंक्स तो ऐसे होते हैं जो होटल फैसिलिटी प्रोवाइड करा देते हैं। मीन्स अगर आप जा रहे हैं होटल फैसिलिटीज, मतलब आप कहीं जा रहे हैं घूमने, तो आप लोगों को होटल फैसिलिटी मिल जाती है। बैंक का उनसे टाई अप होता है उन होटल्स से, और आप लोगों को सिर्फ अपने पास से 10% पे करना होता है। समझ रहे हैं आप? और हेल्थ केयर फैसिलिटी तो मिलती ही मिलती है। ओके, ठीक है, आप मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो अब इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ। इतने सारे अलाउंस अगर आप मिला दें तो आपका देखा होगा आपने कि 55K के अराउंड आपका बन जा रहा है ग्रॉस सैलरी, जिसमें मैंने आप लोगों को क्लीनिंग न्यूज़पेपर का बताया तो वो 5 to 6K के अराउंड हो रहा है। तो आपका टोटल मिला के 61 to 63K के बीच में बैठता है गाइस। ठीक है, अब आपका 61 to 63 उसमें से आपका रिडक्शन होता है NPS मीन्स वही पेंशन एंड इनकम टैक्स के लिए। आपका इस एनपीएस का मैं एक छोटा सा रोल आप लोगों को बताती हूँ कि बिफोर सेटलमेंट से पहले क्या था कि ये एनपीएस मतलब 10% ऑफ बेसिक पे आपके पास से कटता था, आपके बेसिक पे से 10%, और सेम अमाउंट बैंक भी अपने साइड से कंट्रीब्यूट करता था बिफोर सेटलमेंट। लेकिन आफ्टर सेटलमेंट गाइस इसमें भी बहुत बड़ा चेंज आया है, और एक और मोटिवेशन का ये एक रीजन हो सकता है कि आप लोग बैंक में जॉब क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस अब क्या है कि आपको तो 10% ही देना है अपने बेसिक पे का, पर बैंक कितना देगा? 14% गाइस। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं। अब आ जाते हैं हम नेट इन हैंड सैलरी, जो कि आपकी बात करते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसलिए मैं आपकी नेट इन हैंड सैलरी आपका मैंने बताया था कि 61K to 63K बैठ रही थी। ठीक है, अब मैंने आपके रिडक्शंस भी बता दिए, तो रिडक्शन के बाद से आपकी सैलरी बैठ जाती है 55K to 58K, और ये बहुत अच्छी और हैंडसम सैलरी इसको बोल सकते हैं गाइस। तो ये एक मोटिवेशन का आप लोगों के लिए कारण हो सकता है। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इसलिए कि आप लोग अगर निराश हो रहे हैं कि आप लोग क्यों तैयारी कर रहे हैं, तो गाइस ये बहुत बड़ा रीजन है कि आप लोग इसलिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आप लोग समझिए कि आप सभी
ग्रेजुएशन करके आए हैं यहाँ पर, ठीक है। और नहीं तो कुछ लोग कर रहे हैं जो बैंक में आने की मतलब अपना मन बना के बैठे हैं, तो उनको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि क्यों आप लोग आना चाहते हैं। प्राइवेट में आप जाएंगे ग्रेजुएशन के बाद से आपको कितना मिल जाएगा, 8,000 to 20,000, मैक्सिमम 20,000 की मैं बात कर रही हूँ, नहीं मिल रहा है गाइज। और आप लोग थोड़ा अगर मतलब आप दिन भर में 5 से 6 घंटे में अगर बोलूं रेगुलर स्टडी करके अगर आप ये सैलरी कमा सकते हैं गाइज, तो वाई नॉट, आप लोग को करना चाहिए। ओके गाइज, मैं अपना ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए मेरे चैनल को। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग जॉब्स लेंगे, ये हम लोग का मेन मोटिव होना चाहिए। ओके गाइज, थैंक यू, बाय, टेक केयर।